एक जंगल में बहुत सारे जानवर हाथी, भालू, बंदर रहते थे। इस जंगल का राजा एक शेर था जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह काफ़ी घमंडी था। शेर सिंह शाम होते होते अपनी गुफा के अंदर चला जाता था। शेर सिंह शाम को सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाता था जिसमें सभी प्रकार के जानवर शामिल होते थे। ऐसा शेर सिंह इसलिए करता था ताकि वह जंगल का राजा बना रहे और सभी जानवरों को बताता था कि वह इस जंगल का राजा है। एक दिन शेर सिंह जंगल की सैर पे निकलता है। वह आगे बढ़ता है तभी उसे एक गधा दिखाई देता है। गधे से वह कहता है, ए गधे, रुक जा। देखता नहीं है सामने से राजा जा रहा है, तू सलाम भी नहीं करता है मुझे। गधा होकर तू इतना घमंडी बन गया है कि सामने से राजा जा रहा है और तू उसे सलाम भी नहीं कर रहा है। गधा बहुत डर जाता है और वह शेर सिंह से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझसे यह दोबारा गलती कभी भी नहीं होगी। शेर सिंह गधे को डांटते हुए कहता है, तूने मेरा उपहास किया है, तू मेरे जंगल में रहने के लायक नहीं है। आज ही तू मेरा जंगल छोड़ के भाग जा, नहीं तो मैं तुझे यहीं पे खा जाऊंगा। बेचारा गधा जंगल से भाग जाता है और वह गांव की तरफ चला जाता है। बेचारा गधा गांव में कई दिनों तक भटकता रहा। तभी उसे एक साधु बाबा दिखते हैं और वह उसके पास आते हैं और गधे से बोलते हैं, अरे तू बहुत उदास दिख रहा है, क्या बात है? क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? क्या करूँ बाबा जी, जंगल में एक घमंडी शेर रहता है, उसने मुझे जंगल से निकाल दिया है। तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम किसी को भी किसी रूप में भी बदल सकते हो। गधा बहुत खुश होता है और वह वहाँ से चला जाता है और वह शेर को सबक सिखाना चाहता था। गधा शेर को ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुँचता है लेकिन शेर का कहीं भी पता नहीं था। फिर गधा शेर सिंह के घर जाता है। गधे को देख के शेर सिंह आग बबूला हो जाता है और वह गधे से कहता है, अरे तू फिर से आ गया, मेरी बात तेरे को समझ में नहीं आती। आज तो मैं तुझे इस गुफा में ही मार के खा जाऊंगा। गधा जल्दी से एक मंत्र पढ़ता है, आबरा का डाबरा, शेर सिंह तू बन जा एक चूहा। गधे की शक्ति से शेर चूहा बन जाता है। गधा वहाँ से भाग जाता है। चूहा जंगल छोड़ के गांव की तरफ भाग जाता है ताकि उसकी जान बच सके। इधर गधा पूरे जंगल का राजा बन जाता है क्योंकि उसके पास अब एक शक्ति थी जिससे वह किसी भी जानवर को किसी रूप में भी बदल सकता था। सभी जानवर गधे से डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे।